अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। अल्हम्दुलिल्लाह आज है जी 13 अप्रैल 2026। व्हाट्स अ ब्यूटीफुल डे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा दिन है। वाओ। अभी मैं निकल के आया उधर से रिसर्च सेंटर से इस वाली साइड पे। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बहार जो है वो शुरू हो चुका है। ना इतनी ज़्यादा ठंड है ना इतनी ज़्यादा गर्मी है। सो इट्स वेरी गुड, नॉट वेरी हॉट। तो आज की इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताने वाला हूँ कि ऑलरेडी भी मैंने लास्ट ईयर भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे इटली में जो पीएचडी का सेशन है, पीएचडी के एडमिशन का जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाता है अप्रैल से लेकर सितंबर तक। सो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपने एडमिशन्स ओपन कर दिए हुए हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो टॉप रैंकिंग की हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। बट उनमें से जो टॉप फर्स्ट है उसका मैं इंशाल्लाह ताला आपको आज बताता हूँ। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिकोका है, यानी कि मिलान रीजन की जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर पीएचडी के एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। सो जिस स्टूडेंट ने भी जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जिस स्टूडेंट ने भी जो भी इंफॉर्मेशन लेनी हो वो मुझसे ले सकता है। सो अगर तो आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के लिए इंशाल्लाह ताला अभी थोड़ी देर तक मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की वो बता देता हूँ। बट मैं अप्लाई नहीं करूँगा, जस्ट हम आज एक कॉल को रीड करेंगे कि कॉल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने अपनी एप्लीकेशन को मैनेज कर लेना है। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो आपका भाई आपके पास है। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा, मैं कैमरा थोड़ा सा ठीक कर लूँ। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका मास्टर अभी ऑन गोइंग है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नो इशू इज़ देयर। जस्ट आपने करना क्या है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। मैं आपको कॉल के ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रीड आउट करके बताता हूँ कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से रेडी करना है। डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन पे जो फिल करके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हो। 3 तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, 3 यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें बोलोनिया है, का फोस्कारी वेनेत्सिया है यानी कि वेनिस यूनिवर्सिटी है, और मिलानो बिकोका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मिलानो बिकोका यूनिवर्सिटी की जो कॉल है यानी कि एडवर्टाइजमेंट है उसकी कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाला हूँ कि आपने कैसे उसके ऊपर जाके अप्लाई करना है, किस किस कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। मैं किसी स्टूडेंट का अप्लाई करूँगा इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपने अप्लाई करके आपको बताऊँगा कि आपने किस किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर करना है। कुछ इटली में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी एप्लीकेशन फ़ी होती है, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी जस्ट 20-30 यूरो फ़ी होती है, और कुछ इस तरह की होती हैं जिनकी 50 मोर देन 50-60 तक की भी फ़ी होती है। तो आपने फ़ीस से नहीं घबराना है कि फ़ीस होगी तो मैं अप्लाई नहीं कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगी, क्योंकि फ़ीस एक ऐसा फैक्टर है कि अगर आप फ़ीस की बिना पे यूनिवर्सिटी को छोड़ देते हो तो फिर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिलेक्शन आपकी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो सेलेक्ट होने के लिए आपके पास जो है वो मैक्सिमम बजट होना ज़रूरी है। आई मीन टू से कि आपके पास फ़ी बजट होना ज़रूरी है। अब ये जो मिलानो बिकोका यूनिवर्सिटी है इसके अंदर मल्टीपल डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, उनके अंदर एडमिशन्स ओपन हैं। तो आप क्या करेंगे कि जस्ट इसकी 10 यूरो फ़ी है, 10 यूरो फ़ी आप पे करके आप अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर कर सकते हो। एप्लीकेशन को जस्ट सिक्योर किया जा सकता है, बट आगे अल्लाह ताला आपकी किस्मत अच्छी करे तो आप सेलेक्ट भी हो सकते हैं। सो आज का मौसम जो है वो बार बार जो है वो अप एंड डाउन हो रहा है। थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, बारिश अभी हुई है तो मैं बाहर निकल के आ गया हूँ, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही है कि बारिश दोबारा अगर स्टार्ट हो जाती तो मैं यहीं पे वीडियो को कंटिन्यू कर सकूँगा, क्योंकि मुझे फिर दोबारा अंदर रूम में ही जाना पड़ेगा। सो इंशाल्लाह ताला मैं जाता हूँ जी रूम में, क्योंकि बारिश थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होना शुरू हो गई है दोबारा फिर।
तो मैं दोबारा रूम में जाता हूँ और जाके इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो यूनिवर्सिटी की जो कॉल है यानी कि एडवर्टाइजमेंट है उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ जी, तो हम आ गए हैं अपने ऑफिस में, यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन पे। अभी मैं लैपटॉप पे आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे कॉल रीड आउट करके दिखाऊंगा। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं मौसम। ओ माय गॉड, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इन एप्लीकेशंस की जो पोजीशंस हैं वो देखने के लिए हम आ गए कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैं यहाँ पे लिख लूँगा कॉल फॉर द एप्लीकेशंस मिलानो बिकुका। इसको मैं सर्च करूँगा। फर्स्ट जो वेबसाइट है इस पे चले जाएंगे हम। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वेब पेज पे कॉल फॉर एप्लीकेशन और ये लिखा हुआ है कॉल फॉर एप्लीकेशन टू द PhD प्रोग्राम्स for the year of 2026 and 2027. The selection for the admission to the PhD program is divided into two separate sessions. Session 1 है और Session 2 है. Session 1 has been started from 18 March to April 17, यानी कि 18 मार्च से Session 1 जो है वो स्टार्ट हुआ है और 17 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। जो टाइम है वो 12 बजे दिन के इटालियन टाइम लाइन के अकॉर्डिंग है। सेशन 2 स्टार्ट होगा हमारा जुलाई 1 से और एंड होगा जुलाई 22 को सेशन 2 एंड हो जाएगा। जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। इसके आगे दो सेक्शंस हैं, एक है हाउ टू अप्लाई और दूसरा है कॉल फॉर एप्लीकेशंस। हम हाउ टू अप्लाई में अभी नहीं जाएंगे, जस्ट इसका ये देखेंगे बिफोर एप्लीकेशन आपके पास कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अपने माइंड में रखनी है। केयरफुली रीड द कॉल फॉर एप्लीकेशंस एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टोरल कोर्स यू विश टू अप्लाई फॉर। मतलब कि आपने कॉल जो है या एडवर्टाइजमेंट अच्छे तरीके से आपने रीड करनी है। उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, चेक द दैट यू पोसेसेस द रिक्वायरमेंट सेट आउट इन द नोटिस। सारी की सारी आपने जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेक कर लेनी है अप्लाई करने से पहले। फिर सबसे एंड पे आपने देखना चाहिए दैट यू हैव द डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू अटैच टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल इन द PDF फॉर्मेट। आपने अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी एक एप्लीकेशन के लिए चाहिए होंगे आपने चेकआउट कर लेने कि वो सारे के सारे आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं है। तो सब डॉक्यूमेंट्स हम आगे जाके देखने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हमें चाहिए इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। इसके बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे, ये लिखा हुआ है गाइड टू फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये अभी इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम आज अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जस्ट कॉल को रीड कर रहे हैं। तो कॉल फॉर एप्लीकेशन के अंदर दो सेक्शन हैं, एक है कॉल फॉर एप्लीकेशन, एक है डिस्क्रिप्शन शीट, एक है प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन शीट। तो हम जाएंगे डिस्क्रिप्शन शीट के ऊपर, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन शीट के ऊपर हम जाएंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से पता चल जाए। तो यहाँ पे हमारे पास हैं जी ये वाले सारे के सारे ऑप्शंस, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम जाएं डिस्क्रिप्शन शीट के ऊपर तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल सकता है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स। उसमें सबसे पहले एनालिसिस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोसेस, बिजनेस फॉर सोसाइटी, केमिकल, जियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज, कल्चरल एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, लीगल साइंसेज, मरीन साइंस, मटेरियल साइंस। ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं इनके अंदर PhD की पोजीशन जो है वो ओपन हो चुकी हैं। अब हम जाएंगे दूसरे पेज के ऊपर। तो दूसरे पेज के ऊपर यहाँ पे आपको नज़र आ सकता है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे का सारा डाटा जो है वो टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, मतलब टेबल की फॉर्म में दिया गया है। टेबल के अंदर आपको बताया गया है, मजीद इसकी डिस्क्रिप्शन बताई गई है हर प्रोग्राम की कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर रिक्वायर हैं और इसके अंदर कौन कौन के रिसर्च टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर पोजीशंस अवेलेबल हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ है डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी एंड सोशल रिसर्च। मैं जस्ट आपको एक प्रोग्राम में पे एक प्रोग्राम की जो डिटेल्स हैं वो रीड आउट करके दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं। तो सबको हम रीड आउट नहीं कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप सारे के सारे प्रोग्राम रीड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले एनालिसिस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोसेस। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले ये डिपार्टमेंट है सोशियोलॉजी एंड सोशल रिसर्च। इसमें कोऑर्डिनेटर का बताया गया है कि कोऑर्डिनेटर कौन सा है। समटाइम कोऑर्डिनेटर बताया जाता है, समटाइम कोऑर्डिनेटर नहीं बताया जाता।
और मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि अगर आपकी रिसर्च जो है वो यूनिवर्सिटी में ना हो, आउट ऑफ यूनिवर्सिटी हो, तो फिर आपका कोऑर्डिनेटर जस्ट यूनिवर्सिटी की हद तक होता है और आपका सुपरवाइज़र और होता है। बट समटाइम ऐसे होता है कि जो कोऑर्डिनेटर होता है वही आपका सुपरवाइज़र होता है। तो ये एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को या कोऑर्डिनेटर को या सुपरवाइज़र को मेल नहीं करनी है। मेक श्योर करना है कि कोई भी इटली की यूनिवर्सिटी है जिसमें एडमिशन्स ओपन है तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है, आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डायरेक्ट अप्लाई करना होता है। सो इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेंथ ऑफ द प्रोग्राम कितनी है, 3 सालों की है, 3 इयर्स है, रिसर्च टॉपिक्स कौन-कौन से हैं, इस प्रोग्राम के अंदर कौन-कौन से रिसर्च टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर जो है वो पोजीशंस अवेलेबल हैं। तो ये वाले रिसर्च टॉपिक्स हैं, आपने अपने अकॉर्डिंगली ये रिसर्च टॉपिक्स देख लेने हैं, जिस टॉपिक के ऊपर आप अपने आप को फुलफिल कर रहे हैं उसके ऊपर आपने अप्लाई कर देना है। यहाँ पे अवेलेबल पोजीशंस कितनी है, पोजीशंस हमारे पास यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो नंबर ऑफ 5 स्कॉलरशिप्स हैं और टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल पोजीशंस भी 5 है। सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ओपन करती है, कुछ एक्सटर्नल बॉडीज़ होती हैं यानी कि इंडस्ट्रीज़ होती हैं या रिसर्च सेंटर्स होते हैं तो वो ओपन करते हैं। तो आपने देख लेना है, मेक श्योर कर लेना है कि आप किस स्कॉलरशिप पे या किस प्रोजेक्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो। तो इसके अंदर सारी की सारी पोजीशन यूनिवर्सिटी की तरफ से ही है। इसके बाद हमारे पास है जी सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर 3 स्टेप्स हैं, असेसमेंट ऑफ द क्वालिफिकेशन, पब्लिकेशंस, असेसमेंट ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट, ओरल एग्जामिनेशन। तो हमारे पास सबसे पहले असेसमेंट ऑफ द क्वालिफिकेशन एंड पब्लिकेशंस, उसके बाद आ जाता है असेसमेंट ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट, फिर है ओरल एग्जामिनेशन। तो पहले आपकी जो क्वालिफिकेशन है मतलब आपकी डिग्री या आपकी पब्लिकेशंस वो अच्छे तरीके से आपने पुट आउट करनी है, फिर आपका रिसर्च प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बनाना चाहिए। देन आपका जो ओरल एग्जामिनेशन है मतलब आपका इंटरव्यू उस पर डिपेंडेंट होगा कि आपकी सिलेक्शन होती है या नहीं होती। आफ्टर दैट आपके पास आ जाएगा असेसमेंट ऑफ द क्वालिफिकेशन, मतलब इसको आगे डिवाइड किया गया है कि नंबर्स की डिवीजन जो है वो कैसे हुई है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि ईच क्वालिफिकेशन के कितने कितने मार्क्स हैं, ग्रेड्स ऑफ द बैचलर डिग्री कितने पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, ग्रेड्स ऑफ द मास्टर डिग्री कितने पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम 7 पॉइंट्स हैं। इसी तरह पब्लिकेशंस के आपके कितने मार्क्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं। मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने भी अपना मास्टर्स कंप्लीट करना है या ऑन गोइंग है उनका मास्टर्स, तो नेक्स्ट आने वाले वक्त के लिए मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि जितनी ज़्यादा आप पब्लिकेशंस कर लेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी पोजीशन सिक्योर करने के लिए पीएचडी की। तो पब्लिकेशन मस्ट है आज के दौर में। इसी तरह आपके पास चौथा पॉइंट है पार्टिसिपेशन इन द पोस्ट डिग्री मास्टर्स ट्रेनिंग कोर्सेज एडवांस। यहाँ पे कुछ कोर्सेज होते हैं जो ऑनलाइन आप कर सकते हैं, डिफरेंट जर्नल्स की तरफ से होते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स की तरफ से, जैसे कोर्सेरा है, एल्सेवियर जर्नल है, एसीएस है, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की तरफ से जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो कोर्सेज कर लें तो उसके भी आपके मैक्सिमम 2 पॉइंट्स हैं। इसी तरह सर्टिफिकेशन ऑफ द जॉइंट रिसर्च एंड एनालिसिस। अच्छा, ये जो कोर्सेज है अगर किसी को चाहिए तो मैं इंशाअल्लाह ताला उनको कोर्सेज की वेबसाइट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो यहाँ पे सर्टिफिकेशन ऑफ द जॉइंट रिसर्च एंड एनालिसिस, इसके 2 पॉइंट्स हैं मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी रिसर्च जो है वो किसी कोलैबोरेटिव बॉडी के साथ है, मतलब किसी यूनिवर्सिटी से आप रिसर्च अपना मास्टर्स कर रहे हो, तो आप अपनी अगर रिसर्च किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो आपको वहाँ पे एक सर्टिफिकेट लेते हो, उसको कहते हैं आपने कोलैबोरेशन से वो रिसर्च की होती है, तो उसके जो उस सर्टिफिकेट के मार्क्स होंगे वो आपके मैक्सिमम 2 पॉइंट्स होंगे। इसी तरह आपका सर्टिफिकेशन ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड्स अब्रॉड, अगर आपने आउट ऑफ कंट्री जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया और अगर आपके साथ आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो आप वो सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, उसके भी 2 पॉइंट्स हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि आपके जो प्रोजेक्ट होगा, सॉरी आपकी ये जो क्वालिफिकेशंस होंगी, इसमें जो आपका प्रोजेक्ट होगा, दो टू एक्सेस द असेसमेंट ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट, मिनिमम ऑफ स्कोर ऑफ 8 इन द असेसमेंट ऑफ द क्वालिफिकेशन इज रिक्वेस्टेड, अदरवाइज कैंडिडेट्स विल नॉट बी एडमिटेड एंड विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंपटीशन। सो इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिसर्च प्रोजेक्ट। रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द कंपटीशन। कैंडिडेट मस्ट अपलोड नॉट ओनली द क्वालिफिकेशन but also the research project. The project must be written in the English. इंग्लिश में रिटर्न आपका होना चाहिए रिसर्च प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपने ध्यान में रखनी है। उसमें सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च एक्टिविटी,
आपने जो रिसर्च एक्टिविटी आके करनी है उसको ऑब्जेक्टिव आपने प्लान करके बताना है। फिर पोजीशनिंग इन रिलेशन टू द स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ द ओरिजिनलिटी, आपकी जो जिस पोजीशन पे आप अप्लाई कर रहे हो उसके साथ आपका प्रीवियस वर्क जो है वो अलाइन करना चाहिए, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। देन आपका रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस कि आप किस तरह से किसी रिसर्च प्रोजेक्ट को लेके चलना चाहते हो इन फ्यूचर, वो आपका बेस्ट होना चाहिए। देन उसके बाद है मेथोडोलॉजी, आपकी बहुत ज़्यादा सॉलिड होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए मेथोडोलॉजी, आपने वो पुट करनी है। देन आपका इम्पैक्ट एंड रेलिवेंस जो है वो आपके सारे के सारे रिसर्च प्रोजेक्ट की काम के साथ कितनी रेलिवेंसी है, उसकी आगे फोकस कितनी हो सकती है फ्यूचर में, वो आपने इसमें पुट करनी है। द प्रोजेक्ट मस्ट बी अ मैक्सिमम ऑफ 2500 वर्ड्स लॉन्ग इंक्लूडिंग द बिब्लियोग्राफी। तो 2500 वर्ड्स आपके इंक्लूडिंग रेफरेंसेस वगैरह जो है वो इंक्लूड करके मैक्सिमम इतना आपका रिसर्च प्रोजेक्ट लेंथी होना चाहिए। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास आ जाता है रेफरेंस लेटर, 2 रेफरेंस लेटर आप अपने प्रोफेसर से या सुपरवाइज़र से या डिपार्टमेंट के किसी भी प्रोफेसर से बनवा के ऑनलाइन आपने सबमिट करने हैं। बल्कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन किस तरह आपका टेक ऑफ किया जाएगा। ओरल एग्जामिनेशन मतलब कि आपका इंटरव्यू होगा, रिमोट इंटरव्यू होगा, और ड्यूरिंग द ओरल एग्जामिनेशन द रिसर्च प्रोजेक्ट प्रेजेंटेड बाय द कैंडिडेट विल बी डिस्कस्ड। The oral examination must be taken completely in the English and will be mainly focus on the two type of discussions। फर्स्ट जो है वो कैंडिडेट का बैकग्राउंड होगा, उसकी प्रीवियस जो डिग्री होगी मास्टर्स की, उसका प्रीवियस थीसिस के बारे में पूछा जाएगा। सेकंड क्या है कि स्टडी इंटरेस्ट एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव दैट द कैंडिडेट्स इंटेंडेड टू परस्यू इन द कोर्स ऑफ द डॉक्टोरल प्रोग्राम। तो दो चीज़ों के ऊपर आपका इंटरव्यू जो है वो बेस करेगा, अलाइन करेगा। फिर इसके अंदर आपने अपने जो आपका इंटरव्यू होगा उसके अंदर आपकी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कॉन्साइज होनी चाहिए, आर्गूमेंट्स हैं उसको हैंडल करने के लिए आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए, थ्योरेटिकल एंड मेथोडोलॉजिकल नॉलेज आपके पास अच्छा होना चाहिए, स्टडी के ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। मेन टू से इन अ शॉर्ट आप पूरे कॉन्फिडेंट होने चाहिए किसी भी पोजीशन के ऊपर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। उसके बाद जो रिजल्ट्स ऑफ द असेसमेंट है क्वालिफिकेशन का, जो आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया उसका जो रिजल्ट है वो पब्लिश हो जाएगा 28 मई 2026 को इस यूनिवर्सिटी की इस वाली वेब पेज पे। ओरल एग्जामिनेशन जो है वो 8 जून से लेकर 9 जून के दरमियान में होंगे, 10 बजे से लेकर सुबह शाम 6 बजे तक। तो जो स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे, जिनकी असेसमेंट ठीक होगी, यूनिवर्सिटी को ठीक लगेगी, उनकी जो ओरल एग्जामिनेशन या इंटरव्यूज़ हैं वो 8 जून से लेकर 9 जून के दरमियान होंगे। रैंकिंग का मतलब होता है फाइनल रिजल्ट, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका फाइनल स्कोर कुल मिला के इंटरव्यू का और आपकी असेसमेंट ऑफ क्वालिफिकेशंस का कुल मिला के अगर आउट ऑफ 150 आ जाता है तो उनको पास कंसिडर किया जाएगा। पास कंसिडर करने का मतलब ये नहीं होता कि वो रैंकिंग लिस्ट में या फिर वो फाइनल लिस्ट में आ जाएंगे या मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। मेरिट लिस्ट में सिर्फ वही स्टूडेंट्स आएंगे, जैसे इस डिपार्टमेंट की इस प्रोग्राम की सिर्फ नंबर ऑफ 5 पोजीशन है तो ऐसे 5 टॉप के स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे उनको ही मेरिट लिस्ट में कंसिडर किया जाएगा रैंकिंग लिस्ट में। तो रैंकिंग लिस्ट आपकी यहाँ से चेक की जा सकती है। फर्दर अगर आपका एडमिशन हो जाता है, आप रैंकिंग लिस्ट में अपने आप को सस्टेन कर लेते हो, तो आप अपनी फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है एनरोलमेंट वगैरह की और वीज़ा प्रोसेस की इस वेबसाइट पे जाके लोगों से कॉन्टैक्ट करके गेन कर सकते हो। बाकी के जो डिपार्टमेंट्स हैं, बाकी के जो प्रोग्राम है, जैसे बिजनेस फॉर सोसाइटी है, इसी तरह केमिकल है, केमिस्ट्री है, देन हमारे पास आ जाता है जी कंप्यूटर साइंस है, सो ऑन। जैसी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर रीड करके फर्स्ट वाले में पढ़ के दिखाई है, एज इट इज़ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है। आपने इन स्टेप्स को फॉलो करके जिस बंदे ने जिस डिपार्टमेंट में जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना है वो इन इन्फॉर्मेशन को फॉलो करके अप्लाई कर सकता है। नो इशू इज़ देयर। सो अब हम चले जाएंगे दूसरी तरफ, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल फॉर एप्लीकेशंस। कॉल को थोड़ा सा रीड करेंगे, बस कॉल में भी ऑलमोस्ट यही चीज़ें ही बताई हुई हैं। तो इसके बाद हम थोड़ा सा ओपन कर लेंगे डिस्क्रिप्शन शीट्स। डिस्क्रिप्शन शीट के अंदर नो, ये वाला नहीं है, ये वाला प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन शीट। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन शीट के अंदर वही चीज़ लिखी हुई है जो ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं, बस इसमें एक चीज़ का थोड़ा सा इजाफा किया गया है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। तो जस्ट उसी तरह ही मैं पहला टेबल आपको रीड करके बताऊंगा, बाकी के डिपार्टमेंट्स के टेबल आपने रीड आउट करके देख लेने हैं। इसमें और पुराने वाली शीट जो उसमें सिर्फ चेंज ये है कि डिपार्टमेंट्स ऑलमोस्ट वही वाले सारे के सारे बताए हुए हैं प्रोग्राम्स।
यहाँ पे बस क्या बताया गया है कि रिसर्च प्रोजेक्ट जो स्पेसिफाइड हैं उनका जो है वो एक तो इंग्लिश के अंदर उनके पूरे का पूरा टाइटल बताया गया है। टाइटल उनके अंदर भी बताया गया था, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ इज़ाफ़ी बताई गई है, वो है इसका एब्स्ट्रैक्ट। कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट है उसका एक एब्स्ट्रैक्ट बताया गया है, शॉर्ट समरी बताई हुई है कि आपने रिसर्च प्रोजेक्ट जो है वो इस तरीके से बनाना है, उसके अंदर आपकी ये चीज़ें जो हैं वो मेंशन होना ज़रूरी हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट या शॉर्ट समरी का मकसद ये होता है। ये देखें यहाँ पे, अगर ये वाला रिसर्च प्रोजेक्ट है हमारे पास, एनर्जाइजिंग द सोशल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीडे लाइफ इन द ग्लोबल साउथ, तो इसके ऊपर ये यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी की तरफ से है। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि यहाँ पे इसका एब्स्ट्रैक्ट दिया गया है। इस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर सारी की सारी इस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि स्टूडेंट जो होगा उसने किस चीज़ के ऊपर काम करना है, कौन-कौन सी रिसर्च लाइन्स हैं उनको फॉलो करना है, क्या-क्या चीज़ें जो हैं उनके अंदर जो प्रोफेसर है या डिपार्टमेंट है या यूनिवर्सिटी उसका इंटरेस्ट है, तो इस सारी की सारी चीज़ें इस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर बताई हुई हैं। तो आपने जब भी अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने एब्स्ट्रैक्ट ज़रूर रीड आउट कर लेना है। इसी एब्स्ट्रैक्ट को फॉलो करके आपने अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है। एक और चीज़ इसमें बताई गई है, अब्रॉड पीरियड। इटली में ये होता है कि जब भी कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन करती है, तो जो स्टूडेंट जिनके एडमिशन्स हो जाते हैं, उनको यूनिवर्सिटी थ्रू आउट द टेन्योर जो है मतलब 3 सालों के दरमियान क्या करती है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को अलाउ करती है कि वो कुछ ना कुछ पीरियड जो है अपनी रिसर्च के लिए आउट ऑफ कंट्री गुजारें, किसी भी कंट्री में वो गुजार सकते हैं। तो प्रोफेसर भी सम टाइम भेज देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी भेज देती हैं। जो अब्रॉड पीरियड होता है वो मिनिमम 3 मंथ से लेकर मैक्सिमम 12 मंथ्स तक के लिए होता है। सम टाइम प्रोफेसर आपको 3 मंथ के लिए भेज देता है, सम टाइम 6 मंथ्स के लिए, सम टाइम जो है वो 12 मंथ्स यानी कि पूरे साल के लिए भी भेज देता है। तो 2 चीज़ें सिर्फ, ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली फ़ाइल और पिछले वाली फ़ाइल में सिर्फ ये 2 चीज़ों का फ़र्क है कि इसमें एब्स्ट्रैक्ट्स बताए गए हैं और आपका अब्रॉड पीरियड बताया गया है। सम टाइम इसमें ट्यूटर यानी कि आपका प्रोफेसर भी इसके अंदर उसका नाम भी बताया जाता है, सम टाइम प्रोफेसर्स का नाम नहीं बताया होता। तो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स उनकी जो पोजीशंस हैं उनके यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट्स और अब्रॉड पीरियड प्लस ट्यूटर्स बताए हुए हैं। सो आप यहाँ से क्या करेंगे कि जब भी आपने रिसर्च प्रोजेक्ट बनाना है, जिस पोजीशन के लिए, जिस प्रोग्राम के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट आपने ज़रूर रीड आउट कर लेना है। अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस तरह का रिसर्च प्रोजेक्ट बना रहे हैं, फिर आपको उसके मार्क्स कम मिलेंगे, फिर आपके लिए परेशानी होगी। तो ये सारी की सारी जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके ये एब्स्ट्रैक्ट्स बताए हुए हैं। सो आपने इनको यहाँ से फॉलो कर लेना है। हाँ जी, तो ये तो था यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिकोका में आपकी जो एप्लीकेशन की एडवर्टाइजमेंट थी या कॉल थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हुई है। अब इसके बाद जो एप्लीकेशन प्रोसेस है इंशाल्लाह ताला किसी एक स्टूडेंट का मैं अप्लाई करूँगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पाकिस्तान में, वो मुझे बता रहे थे कि हमने अप्लाई करना है, तो इंशाल्लाह ताला किसी का मैं अप्लाई करूँगा। तो फर्दर जो है, अभी तो मैं अपनी लैब में आ गया हूँ क्योंकि पहले ऑफिस में बैठा हुआ था, तो इंशाल्लाह ताला फर्दर जब मैं अप्लाई करूँगा तो मज़ीद बाकी की जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। मैं कोशिश करूँगा कि कल या परसों तक वीडियो अपलोड कर दूँ, क्योंकि 17 अप्रैल लास्ट डेट है अप्लाई करने की। बट फिर भी जिन लोगों ने अप्लाई करना है वो अपना रिसर्च प्रोजेक्ट बनाएं और रिसर्च प्रोजेक्ट बना के ज़रूर अप्लाई कर दें। इसके बाद इंशाल्लाह ताला का फोस्कारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनेजिया या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस उसे कहते हैं, उसके एडमिशन्स भी ओपन है। इसी तरह मैं उसकी कॉल जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद देन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया है, और ऑन गोइंग जो यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं तकरीबन 50 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं इटली के अंदर, सब की इंशाल्लाह ताला इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। किसी भी तरह का फ़ीस को लेके, एप्लीकेशन को लेके, रिसर्च प्रोजेक्ट को लेके, सीवी को लेके, रेफरेंसेस को लेके, किसी भी तरह का आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आपके सब के सब क्वेश्चन का आंसर जल्द अज जल्द कर सकूँ। सो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला दोबारा फिर मिलते हैं। एक छोटी सी तो नहीं, खैर एप्लीकेशन की वीडियोस बड़ी हो जाती हैं, तो फिर दोबारा इंशाल्लाह ताला किसी वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है।